नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। हाल ही में आपने अमेजन मर्चेंट साइट पर देखा होगा, यह पुस्तक सांची दानंग पाठकों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बनी हुई है। इस पुस्तक में इस पुस्तक का जो लॉन्चिंग की गई थी, दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में की गई थी। उस समय पेपर बैक में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और बहुत सीमित संख्या में इसकी प्रति लाई गई थी। अभी इस पुस्तक को हार्ड कवर में लाया गया है, जो पाठकों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बनी हुई है। सांची दानंग पुस्तक जो लिखी गई है, वो धम्म लिपि में जो अभिलेख उपलब्ध है, उन अभिलेखों को इस पुस्तक में संग्रहण किया गया है। उनका अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में किया गया है। यह पुस्तक मुख्यतः धम्मलिपि सिखाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें धम्मलिपि सीखने के लिए पूरा मटेरियल दिया हुआ है। आप स्वयं धम्मलिपि सीखकर धम्मलिपि में मिले समस्त अभिलेखों को आप स्वयं पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इस पुस्तक में मुख्यतः सांची, जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भोपाल के नज़दीक जिला रायसेन में स्थित है, सांची स्तूप के मुख्य स्तूप और स्तूप क्रमांक 2 की जो वेदिकाओं के ऊपर जितने भी अभिलेख वेदिकाओं या तोरण द्वार या प्रदक्षिणा पथ पर जो अभिलेख तत्कालीन समय में खुदवाए गए थे, खासकर यह अभिलेख दानदाताओं से संबंधित है। जिन भिक्षु भिक्षुणियों, उपासक उपासिकाओं, सामनेर आदि लोगों के द्वारा जो दान दिया गया है, उन दानदाताओं के नाम और किस जगह के वो निवासी है, उस जगह का नाम इन छोटे छोटे अभिलेखों में दर्ज है। इस पुस्तक के माध्यम से आप धम्मलिपि तो सीख ही सकते हैं, जो हमारी प्राचीन विरासत थी उससे आप रूबरू हो सकते हैं। अभिलेखों के माध्यम से अभिलेखों में दर्शाए गए विभिन्न ग्राम, नगर के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐतिहासिक महत्व की जगह है। बहुत से नगर या ग्राम जो वहाँ पर उत्कीर्ण किए गए हैं, वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय भी है। दूसरा, इस स्तूप की वेदिकाओं में जो आड़े स्लैब्स लगे हुए हैं, कई जगह कम से कम 29 पट्टिका जिन पे अभिलेख खुदे हुए हैं, वो उल्टे खुदे हुए हैं, जिससे हम यह पता ज्ञात कर सकते हैं कि ये पट्टिकाएं जीर्णोद्धार के समय उल्टी लगा दी गई है, या श्रमक की गलती के कारण यह पट्टिका सीधी की जगह उल्टी लगा दी गई है। इसलिए कुछ पट्टिकाओं पर जो अभिलेख मिले हैं, वो अभी भी उल्टे लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं इस पुस्तक के माध्यम से आप धम्मलिपि सीखें और जितने भी सम्राट अशोक के अभिलेख भारतवर्ष में मिले हैं, केवल सांची ही नहीं, अन्य अभिलेख भी आप इस पुस्तक में दिए हुए मटेरियल से आप आसानी से सीख सकते हैं और उसमें उनको आप पढ़ सकते हैं। इतने प्राचीन अभिलेखों को आप स्वयं उसी भाषा में, उसी लिपि में पढ़ेंगे, यह अपने आप में आपके लिए गौरव की बात होगी। सम्राट अशोक का शासन आज से 2252 वर्ष पूर्व था। उसके शासन काल में जो भी अभिलेख खुदवाए गए या उत्तरोत्तर काल में जो अभिलेख खुदवाए गए, उस अभिलेखों को आप इस पुस्तक के माध्यम से लिपि सीखकर स्वयं पढ़ सकेंगे। यही इस पुस्तक की खासियत है। और यह धम्म लिपि हमारी भारतीय मूल की भाषाओं की लिपियों की जननी भी है। इसलिए भी ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें वर्तमान में प्रचलित लिपियों की जननी से परिचय करवाती है। तो मैं चाहूँगा आप इस पुस्तक को पढ़ें और प्राचीन अभिलेख जो लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ें, समझें और इतिहास की गहराई में झांकें, जिससे आप अपने पुरखों
कि विरासत से स्वयं ऐसा लगेगा आप स्वयं उसी काल में जी रहे हैं जब ये अभिलेख लिखे गए हैं। दोस्तों, पाठकों ने मुझे बहुत अधिक इस पुस्तक के माध्यम से प्यार दिया, सभी का मैं साधुवाद अदा करता हूँ और चाहूँगा कि आप सभी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, इस लिपि को जनमानस में फैलाएं, पुराने अभिलेखों को स्वयं पढ़ें। यही इस पुस्तक की सार्थकता होगी, इस पुस्तक का उद्देश्य भी यही होगा। साधुवाद दोस्तों। ये पुस्तक अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, कई बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि आप अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर जहाँ से भी ये पुस्तक लेते हैं उस पर आप रिव्यू जरूर दें, अपने सुझाव दें, जिससे मुझे आपकी अभिव्यक्ति का पता चल सके, आपके मन के विचारों को मैं जान सकूं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।